हो जाएंगे यार, 5 मिलियन के सरप्राइज तो दो। तुम लोग तो कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हो, तो सब्सक्राइब भी करो सबसे यार। जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार है, जितने भी तुम्हारे दोस्त अहबाब है, सबको बोलो कि भाई इस बंदे को सब्सक्राइब करो। सबसे अच्छा कंटेंट बनाता है, कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, कोई इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, साफ सुथरा कंटेंट जिसको देख के मजा आ जाए बच्चों को। माँ सफदर के यहाँ पर एक मर्तबा फिर से बड़ी परेशानी बन गई। माँ सफदर शदीद परेशान। मैं सबसे अच्छा व्लॉगर हूँ, सबसे अच्छा कंटेंट देता हूँ, बच्चे बड़े सब देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद 5 मिलियन नहीं पूरे हो रहे। और बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है कि अगर सारे व्लॉगर्स का मुवाजना किया जाए तो मास का कंटेंट सबसे साफ़ सुथरा अच्छा और वाकई में बच्चा बड़ा हर कोई देखता है। और कोई ऐसी वल्गैरिटी, कोई ऐसा स्कैंडल मास का आज तक नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद मास के 5 मिलियन आप लोग पूरे नहीं करवा रहे। शिकवा तो फिर बनता है। माँ सफदर शदीद परेशान, गुस्सा हो गया बेचारा। ज़ाहिर है आप एक टाइम देते हो यूट्यूब को, एक अरसा होता है, एक नाम होता है, लेकिन जब आप देख भी रहे हो, चलो व्यूअरशिप कम हुई कोई बात नहीं, लेकिन आप सब्सक्राइबर्स यार बंदे के आप 5 मिलियन नहीं पूरे करवा रहे हो, तो परेशानी तो बनती है ना। मास का बेचारे का रो रो कर बुरा हाल। दूसरी तरफ युसरा ने क्या वाकई में सबा से बदला लिया है बर्थडे पर ना आने का? ये बर्थडे थी या मजाक था? हर कोई एक जैसी बर्थडे आखिर क्यों मनाता है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करूँगी, वीडियो को एंड तक आपने सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। माँ सफदर का कल एक व्लॉग आता है जिसमें माँ सफदर अपने चाहने वालों से एक शिकवा करता है, और शिकवा बजानिब है, मतलब कोई गलत शिकवा नहीं था। एक बंदा जो कि यार आपको इतने टाइम से व्लॉग भी दे रहा है, बिज़नेस की भी हवाले से बात कर रहा है, और अच्छे कंटेंट दे रहा है, मतलब अच्छा कंटेंट होता है उसका, कोई इतना वल्गर कंटेंट नहीं होता जहाँ पर लोगों को लगता है कि यार चलो कोई खामी है, कोई बुराई है। अगर आप दूसरों को देखें तो अच्छा, शादियां भी इन्होंने कोई इतनी ज़्यादा हुहा से नहीं की। अभी बाजी वाला जो मामला हुआ उस पर तो बहुत से लोगों के दिल इन्होंने जीते, और हम भी तारीफ़ करने पर मजबूर हुए, क्योंकि यहाँ पर लोग, आप यकीन करें, अपनी माँ बहनों की अगर कोई ऐसे इवेंट आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, तो वो तो भाई ऐसे कैश कराते हैं। लेकिन इन्होंने कितना राज में रखा है। रिस्पेक्ट की बात है कि आपको पता है कि यार बहन का ससुराल वाला मामला है, उनकी रिस्पेक्ट है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें कोई कुछ कहता है। लेकिन अगर हमारे घर के मतलब इन लॉज को, बहन के इन लॉज को कोई कुछ कहेगा तो फिर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो रिश्तों में इज़्ज़त की पहल इन्होंने खुद की। इसके बावजूद लोगों ने ना देखा, ना जो है वो सब्सक्राइब किया। अभी यहाँ पर अगर माज अपनी बहन की एक एक चीज़ दिखाता ना, आज बात पक्की की, हम ये करने गए, आज बात पक्की की, तो आप देखते 5 के 6 हो जाते, क्योंकि लोगों को देखना ही ये होता है। तो शिकवा तो बजाने बनता था ना कि जब आप इतना पसंद कर रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो, इतनी इज्जत दे रहे हो, लेकिन 5 मिलियन पूरे नहीं करवा रहे। वहाँ पर इकरा कवल को देखें कि उनके यहाँ हो गए पूरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी प्रोवोक की ना, अपनी भाभी को भी दिखा दिया, अपनी जेठानी को भी। कल तो इनका पता नहीं कोई व्लॉग आया है कि जेठ जेठानी की डाइवोर्स हो गई। मैंने सिर्फ ऊपर से देखा, अंदर से नहीं देखा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये किस किस्म के वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो माज नहीं बनाता। और अब जो जिस तरीके के वो बेहुदा एक दो प्रैंक्स उसने किए भी थे कि भाई को डेट पे पकड़ लिया, फिर लोगों का बहुत एक बैकलैश आया, उसके बाद माज वो भी नहीं करता। तो फिर शिकवा तो बनता है ना कि यार जब लोगों को ही ये चीज़ें पसंद हैं, कंट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, तो फिर शिकवा तो बनता है। बहुत बुरी बात है भाई। जितने भी लोग देखते हैं मास को सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट उसके 5 मिलियन तो होने ही चाहिए, इतना तो वो डिज़र्व करता है यार। दूसरी तरफ बात करूँ कि युसरा के हवाले से, तो युसरा जो है वो बहुत, उस पर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तबीयत तो बिल्कुल हट्टी कट्टी चंगी भली है, मंडी भी जा रही है, तो जो है वो खाने भी बना रही है, घूम भी रही है, रील्स भी आ रही हैं। तो फिर मास की बर्थडे में ना आने की वजह क्या थी? आपको याद होगा कि शाज की बर्थडे पर सबा नहीं आई थी, और सबा ने कहा कि भाई रात बहुत हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो इस वजह से लोगों ने युसरा पर बहुत तनकीद की कि नहीं, मतलब सही किया कि भाई आपने भी ठीक किया, वो नहीं आई तो वो भी नहीं आई। अब यहाँ पर टर्की जा रहे हैं तो छुट्टी हो रही है, हर चीज़ की जो है वो मसला हो रहा है, मंडी जा रहे हैं तो भी बच्चा जा रहा है। लेकिन जब भाई की बर्थडे थी तो आप क्यों नहीं गई? तो फिर जाहिर है फिर युसरा भी नहीं आएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है युसरा ऐसी बंदी नहीं है, ये सिर्फ लोगों की ऑब्जर्वेशन है। उसकी तबीयत ख़राब है तो उनके व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि व्लॉग 1-2 दिन लेट होते हैं। तो ये लोगों ने भाई पकड़ा और युसरा पे बड़ी तनकीद की कि युसरा ने सबा से बदला ले लिया, घर में फूट पड़ गई है, दरार आ गई है। तो जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि युसरा ऐसी बंदी है ही नहीं। तो देखते हैं बहरहाल जी क्या होता है। और लोग जो है ना, लोगों को आपको पता है कि कुछ ना कुछ मिर्ची मसाला चटपटापन चाहिए होता है, और इस वजह से लोगों ने उस चीज़ को पकड़ लिया और कहा कि भाई युसरा ने बिल्कुल सही किया, चपेड़ लगा दी। बाकी जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि शाज़ का मूड बहुत ऑफ था। आप शाज़ का जो है वो मूड देखें जाकर,
और उसको मतलब वो एक बड़ा मजाक करने वाला बंदा है, बड़ा हंसी मजाक करने वाला बंदा है। उसने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, कोई जो है वो आगे से कोई लिफाफा शिफाफा कोई गिफ्ट कुछ मतलब एक होता है ना, तो वो नहीं दिया। और फिर अगर आप देखें शाज़ को कि वो जब से ये लोग अलग हुए हैं ना, सेपरेट हुए हैं, तब से शाज़ की जो एक लाइफ स्टाइल है ना, उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। मतलब फ़जूल खर्चा वो इतने नहीं करता, गाड़ी भी उसने कोई हल्की वाली रखी हुई है। ज़ाहिर है कि उसकी जो है वो चैनल की कोई इतनी इनकम नहीं है, व्यूज़ जो है वो काफ़ी डाउन हो गए हैं। मतलब व्यूज़ आप समझ लें कि पूरे ही पाकिस्तान के जितने भी मैं यूट्यूबर्स देख रही हूँ ना, उनके आधी की आधी रीच हो गई है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया के मैं व्लॉगर्स आजकल देखना शुरू मैंने किए हैं, तो मैं बड़ी हैरान हूँ वहाँ के जो व्लॉगर्स हैं उनकी रीच आप देखें। मतलब सौरभ जोशी की एक वीडियो पे आराम से 8-9 मिलियन आपका व्यूज़ आता है, तो डबल की ट्रिपल की भी मतलब ज़्यादा है वहाँ की पब्लिक की रीच। लेकिन यहाँ पर हाफ़ की हाफ़ हो गई है। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, या तो इंडिया वाले अब यहाँ पर लोगों को देखना उन्होंने कम कर दिया है, इसकी वजह क्या है। तो शाज़ की भी मतलब जब मास की आधी हो गई है तो शाज़ की तो फिर आधी की भी आधी हो गई है। और इन लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग मास के अलावा तो दोनों भाइयों का एक यूट्यूब ही है ना, इसके अलावा कोई भी नहीं है। प्रमोशंस भी कोई युसरा वगैरह कुछ पकड़ ले तो पकड़ ले। तो शाज़ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग लाइफस्टाइल है, वो बहुत कम हो गया है। मतलब पहले आप देखें कि वो उम्रा पे भी जाते थे, दीगर जगहों, अब वो काफ़ी अरसा हो गया कि वो बाहर भी नहीं जाता। ज़ाहिर है वो अलग रहता है, उसको सेपरेट कर दिया गया है, तो घर का रेंट है, फिर बच्चा बड़ा होगा, दीगर चीज़ें, तो इस वजह से मुझे लगा कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी मास की है। इस वजह से वो थोड़ा सा अपसेट है, परेशान है। उसने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया भाई को, और ऑब्वियसली मास हेल्प करता होगा, ऐसा नहीं है, अंदर की चीज़ें तो हमें नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है जी मास इनके घर में माशाल्लाह सबसे स्ट्रॉन्ग है और पूरा घर वही चलाता है। अम्मा का खर्चा हो, अब्बू का हो, अब्बू भी माशाल्लाह से काम करते हैं। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, युसरा का तो मुझे नहीं पता, वो अपनी वीडियो में बता देंगे कि तबीयत ख़राब थी या नहीं थी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाँ, शाज़ का मुझे मूड बहुत ऑफ लगा। ऐसा लग रहा था कि मास की टर्की जाने से वो इतना कोई ख़ास खुश नहीं है। और ज़ाहिर है जब बहन भाई बड़े होते हैं, सब अपने अपने घर वाले होते हैं, तो एक कंपटीशन आ जाता है रिश्तों में। तो वही मुझे शाज़ का लगा कि शायद वो उदास है, परेशान है। क्या बात है, मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन उसका मूड मुझे इनके व्लॉग में काफ़ी ऑफ लगा। कोई जो है वो अच्छा बात नहीं कर रहा था, मस्ती मजाक नहीं कर रहा था, कोई गिफ्ट नहीं लाया। हालांकि युसरा जो है, सबा जो है वो आई ज़रूर नहीं थी, लेकिन उसने गिफ्ट जो है वो शाज़ के लिए ज़रूर भिजवाया था, शर्ट्स वगैरह। तो ये सारा कुछ है। अब मैं बात करूं अगर टर्की जाने की, तो टर्की जाने का ये कोई मौका मुनासिब नहीं था, लेकिन चलो जी ये लोग जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए, जा नहीं रहे, क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो इन दिनों शाज़ के पास है और शाज़ की वीडियोज़ में आप देख भी सकते हैं। तो देखते हैं भाई, बहरहाल आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, इनकी वीडियोस में क्या देखने को मिलता है। बाकी जो माज ने एंड में इमोशनल ड्रामा किया ना कामिल को लेकर कि मेरा बच्चा इतने दिन के लिए जा रहा है दूर, भाई जब आपको इतना उसको बच्चे की याद आएगी, बहुत ख्याल रखना, और लोगों का इतना आपको हेट मिल रहा है, तो आपको उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए था, ले जाते आप उसको। इतने से बच्चे की तो मेरा ख्याल है सीट भी नहीं होती ना, गोद में ही उसको लेकर जाते हैं, तो उनका टिकट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बहुत गलत किया इन्होंने, उस छोटे से बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं। भाई आप लेकर चले जाते हो, और वो माशाल्लाह से इतना प्यारा बच्चा है, तंग भी नहीं करता, इतना ठंडा मिजाज का वो बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अल्लाह उसको ऐसे ही रखे। बहरहाल जी इनकी मर्ज़ी, इनका बच्चा है, हमने जो देखा हमने उस पर बात कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।